ईपीएफओ की प्रशिक्षण नीति। प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सक्षम, उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार कैडर के रूप में विकसित करना है, ताकि ईपीएफओ के विश्व स्तरीय सामाजिक सुरक्षा प्रदाता बनने के विजन और मिशन को पूरा किया जा सके। ये नीति मिशन कर्मयोगी के साथ जुड़ी है, जो माननीय प्रधानमंत्री के सिविल सेवा के उस विजन का परिणाम है जिसमें ज्ञान, कौशल और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच से लाभ प्राप्त करना शामिल है, जो कार्यों के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरी नीति 6 फाउंडेशनल फ्रेमवर्क के आधार पर बनाई गई है। व्यापक रूप से देखा जाए तो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत मुख्य कार्य क्षेत्रों में इन हाउस एक्सपर्टीज का सृजन, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, मेंटरशिप ड्रिवन ऑन द जॉब लर्निंग शामिल है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, इसमें हर कार्य के लिए योग्यताओं की पहचान करना, योग्यता प्रोफाइलिंग और योग्यता में कमियों की पहचान, इन कमियों को दूर करने के लिए बिहेवियरल, डोमेन और फंक्शनल एस्पेक्ट्स वाली रोल बेस्ड मॉड्यूलर ट्रेनिंग इंटरवेंशंस और थर्ड पार्टी डिप्लोमास और डिग्री के माध्यम से योग्यताओं को प्रमाणित करना शामिल है। लर्निंग फ्रेमवर्क में आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से लाभ प्राप्त करना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शिक्षण प्लेटफॉर्मों के साथ महत्वपूर्ण गठजोड़, क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी डिवाइस पर लर्निंग को संभव बनाना, सेल्फ बेस्ड लर्निंग और इस तरह डोमेन स्पेशलाइजेशन के साथ एक स्वतंत्र ईपीएफओ लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करना शामिल है। मानव संसाधन प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत कार्य की आवश्यकताओं के अनुकूल योग्यताओं को चुनकर सही व्यक्ति को सही समय पर सही स्थान पर रखना, परिवर्तित प्रबंधन प्रशिक्षणों के अनुरूप आवश्यकताओं को परिवर्तित करना, स्टेज वाइज इंक्रीमेंटल लर्निंग के माध्यम से विशेषज्ञ तैयार करना। संस्थागत फ्रेमवर्क के अंतर्गत पीडीनास और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान लर्निंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मुख्य केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुसंधान में पीडीनास को एक ग्लोबल लीडर के रूप में विकसित करने के लिए आईआईएम्स, आईटीसी, आईएलओ, ईसा जैसे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण गठजोड़ किया जाएगा। इस नीति में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क भी शामिल है, जिसमें लगातार डाटा ड्रिवन 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल से समय पर ट्रेनिंग इंटरवेंशंस सक्षम होंगे, जिससे परफॉर्मेंस में सुधार और क्षमता में वृद्धि संभव होगी। प्रशिक्षण स्ट्रैटेजी के कार्यान्वयन के लिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग, करियर प्रोग्रेस प्लानिंग, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, प्रशिक्षण कैलेंडर बनाना, उपयुक्त ट्रेनिंग इंटरवेंशंस को तैयार करना, प्रशिक्षण के मोड और डिलीवरी पर निर्णय लेना और अंत में इस पूरी प्रक्रिया में सुधार के लिए इसका मूल्यांकन और फीडबैक लेने जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होगी। ट्रेनिंग इंटरवेंशंस को प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रशिक्षण की सामग्री को डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियरल में वर्गीकृत किया गया है। इन कार्यक्रमों का स्तर बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड हो सकता है। ये कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें मॉड्यूलर प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, वेबिनार, ऑनलाइन और मेंटर्ड सेल्फ लर्निंग। ये कार्यक्रम इन हाउस अथवा पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग इंटरवेंशंस को ऑनलाइन अथवा क्लासरूम के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया है। ये नीति सभी स्थायी पूर्णकालिक अधिकारियों, ईपीएफओ के स्टाफ सदस्यों, अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों और बाहरी हितधारकों पर भी लागू होती है। इस नीति में प्रतिवर्ष हर ट्रेनी को 8 प्रशिक्षण दिवस देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रशिक्षण के लिए वेतन व्यय का 3% बजट भी निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण नीति की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। क्षमता निर्माण योजना की 3 साल में समीक्षा की जाएगी और एक वार्षिक क्षमता निर्माण योजना या प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा है, जियो ऐसे जैसे तुम कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें हमेशा जीना है। धन्यवाद।